हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। ठीक ना, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो एग्जाम आपका 2025 के लिए होने वाला है, ठीक ना, 2025 में होने वाला है, वो पूरा संपूर्ण किताब से 75 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। ठीक है, क्या लाए हैं आपके लिए? हम लेकर आए हैं 75 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम लिखे हैं। अगर आप ये 75 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका 75% इससे बन जाएगा। ठीक है, 30% तो आपको कॉलेज से मिलता है, यानी कि 75 30 105%। अरे भैया ये तो फेंक दिए हम। चलो मान लो कितना कितना लेना चाहते तुम लोग, 95 प्लस ना, 90 प्लस तो आ ही जाएंगे यार। अगर ये 75 टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, 75 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा अनसॉल्व पेपर देखने के बाद कि कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये टॉपिक्स याद कर लेते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ आपके लिए, हल तो नहीं लेकर आया हूँ, क्वेश्चन ही लेकर आया। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी परागकोश की रचना, ठीक ना, संरचना। लघु बीजाणु धानी परागकोश जिसे कहते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु धानी कहिए चाहे परागकोश कहिए, इसकी क्या बनाना है? संरचना बनाना रहता है। ये आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट मैं बताता जाऊंगा जो मतलब अब 75 में क्या इंपोर्टेंट क्या नो नो इम्पोर्टेंट ना, यानी कि ये 75 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको इग्नोर किए तो समझो कि गया बेटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लघु बीजाणु जनन, ये आपका वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। कौन कौन सा? लघु बीजाणु जनन, ये आपका जो जनन टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए परागकण, परागकण की संरचना। अब देखिए यहाँ पर था आपका लघु बीजाणु धानी या फिर परागकोश की संरचना, और ये परागकण की संरचना। ठीक है, दोनों की संरचना में अंतर भी पूछ सकता है, ये भी आपका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, गुरु बीजाणु धानी या फिर जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड, ठीक ना, बीजांड की संरचना, ये भी क्या है? संरचना एक नंबर का, एक नंबर का नहीं पूछता है, संरचना 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी एक नंबर का आ सकता है। भ्रूणपोष क्या होता है? ठीक है, असंग जनन, असंग जनन ये क्या इंपॉर्टेंट है? क्या असंग जनन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग टॉपिक्स को लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये आप लोग टॉपिक्स लिख लीजिएगा। ये अनसॉल्व में और विद्या क्वेश्चन बैंक से खोजा हुआ क्वेश्चन लेकर आए हैं, और बुक से, ठीक ना, बहुत ही जगह से खोजने पर ये क्वेश्चन जो मिला है, ज़्यादातर जो पूछा गया है उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनिषेक फलन है, अनिषेक फलन है, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या है आपका? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोहरा निषेचन, ये तो पहले आपको याद करना है, दोहरा निषेचन पहले आपको याद करना है। ठीक है, इसका दोहरा निषेचन जरूर पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इसलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये तो बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो एकदम आने वाले क्वेश्चन वो देखिए, ठीक ना। ये देखिए बहुभ्रूणता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम इसमें लिखें। अब देखिए परागण, परागण में क्या क्या पूछ सकता है? परागण में आपका स्वपरागण, पर परागण, ठीक ना। परागण अगर पूछ दिया परागण किसे कहते हैं, 3 नंबर में अगर है तो स्व परागण भी आपको करना पड़ेगा और पर परागण भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स इसमें की है। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग क्या करेंगे? रट लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये देखिए जिस पर स्टार लगा है ना, ये भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ये सब अनसॉल्व में आई हुए क्वेश्चन है, जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहीं से ये सब क्वेश्चन। देखिए मैं इंपॉर्टेंट तो लिखा हूँ लेकिन मिलाया हूँ अनसॉल्व सेट से, तो ये क्वेश्चन जो है एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। शुक्राणु, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, अगर एक सेट में पूछ ले रहा है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, तो दूसरे सेट में कोई दूसरा सेट होगा ना, आपके अलावा भी 7 सेट बनते हैं, एक पेपर का 7 सेट बनता है, तो आपका जो सेट रहेगा या फिर कोई किसी और का सेट रहेगा, अगर एक सेट में ये पूछा है तो एक सेट में ये पूछना जरूरी है। ठीक है, पूछना जरूरी का मतलब क्या है? लोग पाते हैं आसान, मास्टर लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा पेपर बनाने की कोशिश करते ही नहीं कठिन,
कठिन का मतलब अगर जो पा रहे हैं या फिर कोई ईयर का उठा लिए, अगर 2024 का कोई पेपर उठा लिए अगर अंसाल सेट का, तो पूरा वही पेपर ही डाल देंगे, पूरा पेपर ही डाल देंगे। जो अगर किया रहेगा 2024 का, 2024 का 22 का जो किया रहेगा ना, 22-23 का बता रहा हूँ, जो किया रहेगा उसका बता दे रहा हूँ कि उसका तो 90 प्लस आना तय है। क्योंकि जो ये केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और जो आपका बायोलॉजी है, ठीक ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों के टॉपिक्स ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं। तीनों की टॉपिक्स क्या किए जाते हैं, ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं। अगर ये अनसॉल्व सेट आप लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग ये कर ले रहे हैं 3-3 साल का, ज़्यादा नहीं, बस 3 या 2 साल का, 3 या 2 साल का कर ले रहे हैं ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा यार। 85 प्लस तो आ ही जाएंगे, बिना पूछे 85 प्लस आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंडाणु जनन की प्रक्रिया, फिर मासिक चक्र, आवर्त चक्र जिसे बोलते हैं, ठीक ना, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। निषेचन, निषेचन भी ये पूछ लेता है 2 नंबर में। अपरा क्या है, अपरा देखिए प्लेसेंटा, जिसे अपरा पूछा था अभी जल्द ही पूछा था, इस 2024 में अपरा पूछा है, निषेचन पूछा है, सब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। जितना क्वेश्चन है सब पूछे, सब पूछे हैं, ठीक ना, बार बार पूछे हैं, 2022 में, 23 में, 24 में, सब में पूछा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। अगर ये नर जनन पूछेगा तो मादा जनन नहीं पूछेगा, ठीक ना, तो दूसरे सेट में ये पूछ देगा मादा जनन। अगर एक में नर जनन तंत्र पूछ रहा है तो मादा जनन तंत्र दूसरे सेट में किसी के में रहेगा, ठीक ना। तो इसके देखिए बाद है परिवार नियोजना। परिवार नियोजन जो है, परिवार नियोजन कहिए चाहे परिवार रुकावट क्या है, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या क्या योजनाएं करनी चाहिए, ठीक ना। तो ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें तो बस नियोजना से मतलब है कि परिवार नियोजना आया देखें तो उसको लिखना शुरू करना है, क्योंकि उसमें देखिए टाइम आपको नहीं गंवाना है, बहुत तेजी से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या विस्फोट जिसे कहते हैं, इसको ये भी ये देखिए भूल गया था ना, इसको भी आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। यानी कि जितने हम टॉपिक लिखे हैं सभी का आंसर आपके बुक में बारी बारी से, जैसे जैसे टॉपिक वाइज लिखें, एक एक क्वेश्चन लिखे ना, क्वेश्चन के नीचे आंसर, क्वेश्चन के से आंसर, ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन उतार लेना कहीं पर और क्वेश्चन उतार करके इसे 2 दिन में सॉल्व कर लेना, और 4-4 हेडिंग बस रोज, 2 सुबह 2 शाम, इसको डोज लेते रहना, ठीक ना, 2 सुबह 2 शाम, 2 सुबह 2 शाम, बस इतना याद कर लो, आपका पेपर तैयार, ठीक ना, बिना पूछे तैयार। देखिए सगर्भता का चिकित्सीय चिकित्सीय समापन, देखिए सगर्भता का चिकित्सीय समापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए उलम उलम देखिए उल्ब वेदम कहिए चाहे एमनियोसेंटेसिस कहिए, ठीक ना, एमनियोसेंटेसिस कहिए, ये दोनों मतलब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वपात्र निषेचन है जिसे बोलते हैं IVF तकनीक, ठीक ना, स्वपात्र निषेचन इसे बोलते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं IVF तकनीकी। तो ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आपको। अपूर्ण प्रभाविता, इसको चलिए इधर देखते हैं हम लोग दूसरे। यहाँ पर देखिए है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता है, सप्रभाविता है, बहुप्रभाविता, ये तीनों प्रभाविता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अपूर्ण प्रभाविता अगर नहीं पूछा है तो सप्रभाविता जरूर पूछेगा, अगर ये भी नहीं पूछा है तो बहुप्रभाविता पूछेगा। आप में मतलब हर पेपर में ये एक ना एक देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मेंडल की, ये सब मेंडल के जो है नियम के खिलाफ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मेंडल के नियम जो है आपका देखिए पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम, नियम के खिलाफ नहीं, ये भी एक प्रकार का नियम ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए पृथक्करण का नियम है, जो मेंडल का नियम है, पृथक्करण का नियम, एक प्रभाविता का नियम होता है। उसके बाद देखिए भी संयोजन का नियम है, ठीक ना, ये आपको मेंडल का नियम याद रखना है तीनों। ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चारों ये सब आपको मेंडल का नियम याद होना चाहिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी आपको होना चाहिए याद, यानी कि इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक ना। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, 7 से ठल के हमको सब पता है कौन कहाँ से उठा रहा है, ठीक है।
लिंग संलग्न वंशागति या लिंग संलग्न लक्षण, ठीक ना। जो आपके लिंग संलग्न वंशागति, जैसे वर्णांधता हो गया आपका, ठीक ना, जो आँख वाला बीमारी होता है ना वर्णांधता, जिसमें लाल और हरा का पहचान नहीं होता है, उसे बोलते हैं वर्णांधता, वही बीमारी है। हीमोफीलिया आपकी रोग हो गई, हीमोफीलिया जो होता है इसमें ब्लड नहीं रुकता, इसका थक्का नहीं जमता इसमें, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन वर्णांधता, हीमोफीलिया है, अपूर्णता है, ये प्रकार ये सब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है कि आपके अंगुलियों का निशान लिया जाता है या फिर आपके बाल से लिया जाता है, जैसे कोई चोर वोर है या फिर कोई कातिल है तो उसके मतलब उसे पहचानने के लिए ये किया जाता है, ठीक ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मनुष्य में गुणसूत्री विकार जो है कितने प्रकार के होते हैं? डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है और क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है। तो ये जितने सिंड्रोम हैं ये सिंड्रोम आपको याद कर लेना है, ठीक है। किसी में 45 हो जाता है, जो गुणसूत्र होते हैं 45 से हो जाते हैं, किसी में एक्स बढ़ जाता है, किसी में वाई बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो किसी में 47 हो जाता है, किसी में 45 रहता है, किसी में 44 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो डाउन टर्नर क्लाइफेंटर ये सिंड्रोम है, ये सबको याद करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव जीनोम परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव जीनोम परियोजना है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, ये भी आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है। अनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, देखिए भाई ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक ना, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, इसमें से आपको क्या करना है? सबको हल करना है। क्या करना है? सबको सबको हल करना है। सबको हल करने के बाद आपकी कॉपी में इसको लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद दो हेडिंग सुबह, दो हेडिंग शाम को याद करना है, ठीक है। 4 हेडिंग अगर आप लोग एक दिन में याद करते हैं तो मान लीजिए इसमें 80 को हम लिखें, 75 बस दिए नाम, लेकिन 80 टॉपिक्स लिखें इसमें। अगर आप लोग कितने दिन, 4 दिन यानी 20 दिन अगर इसको पढ़ लें, 20 दिन तो 80 टॉपिक्स आप याद कर लेंगे, 80 टॉपिक्स 20 दिन में। उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुलेखन ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए डीएनए की संरचना हेतु वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, वाटसन और क्रिक सिद्धांत आपको नहीं भूलना है, कुल भूल जाना, ठीक ना, वाटसन क्रिक सिद्धांत मत भूलना। जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग परिकल्पना, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग आपको याद होना चाहिए, मिलर का प्रयोग, ठीक है। अवशेषी, अवशेषी अंक था, अवशेषी अंक का उल्लेखन, ठीक ना, उल्लेख, ये भी आपको याद करना है। लयमार्कवाद तथा डार्विनवाद, ये तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, अंतर पूछ सकता है, या फिर इन पर क्या पूछ सकता है? डार्विनवाद का प्रभाव जो है डार्विन ने जो प्रयोग किया था ये भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्यूगो, ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव क्या है? आधुनिक मानव के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेट से पढ़ लीजिए चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए, ठीक ना, पढ़ लीजिएगा इसको। आधुनिक मानव ये भी आंसर में आया है, मैं इसको कराया हूँ। अगर आप लोग सात सात सेट कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। 7 सेट अगर आप लोग कर लेते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ये नंबर है 7466001273, ये आप मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करिए चाहे कांटेक्ट करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको खरीद लेना है। जो फिजिक्स जो बायोलॉजी की पीडीएफ है ये सिर्फ आपको 40 रुपये में, 40 रुपये मिल जाएगी। अगर सभी लेना है तो 100 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की मिल जाएगी, ठीक है। वो भी 4-4 साल की मिलेंगे, और बायोलॉजी का सिर्फ आपका 2024 का। उसके बाद देखिए मलेरिया के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखना है आपको, ये भी हो जाना चाहिए। टीका था, टीकाकरण किसे कहते हैं? ये इसमें क्या सुई हुई लगती है ना, टीकाकरण उसी को बोलते हैं। तो कैंसर रोग के कारक, ये देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 5 नंबर में बार बार ये कैंसर वाला, ये कैंसर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर रोग के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपयोग, इसको कर लिए तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिजैविक औषधि, प्रतिजैविक औषधि भी याद कर लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैंसर रोग के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपयोग, ये तो हो चुका है ना, उस पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार। एल्कोहल जो होता है, जो जो लोग पी कर आते हैं घर में झगड़ा वगड़ा करते हैं ना, वही वाला एल्कोहल, दारू का बात करें। उसका जो कुप्रभाव है तो जानते हैं कि मारपीट होना, ठीक है, बस सलूकी करना,
गाली देना, ये सब रोकथाम क्या हो सकता है, एक दवा आती है वो भी रोकथाम है, या फिर कुछ अपने मन से भी रोक सकते हैं कि उनका हाथ गोड़ बांध के लटका दीजिए घर में, क्या करेंगे, ठीक। उसके बाद ये उपचार आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये लिख लीजिएगा 50वां क्वेश्चन है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। जो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे लैक्टोबासिलस होता है, उसका क्या महत्व होता है कि वह दही को क्या करता है, जमा देता है, ठीक है। दही को क्या करता है, जमा देता है, लैक्टोबैसिलस उसमें पाया जाता है जीवाणु, ठीक है। उसके बाद इसमें सूक्ष्मजीवों का वही मतलब कार्य महत्व बताना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बायोगैस देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, 3 नंबर में कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बायोगैस को क्या करिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बायोगैस किसे कहते हैं, कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार का मतलब आप लोग दूसरा कुछ मत समझिएगा। वाहित मल उपचार का मतलब ये है कि जैसे नदी नाले हैं, सड़े ओड़े उसमें कागज कूड़ा उड़ा फेंका जाता है, तो उसी को स्वच्छ करना ही क्या होता है, वाहित मल उपचार कहलाता है, ठीक है। जैव उर्वरक तथा इसका महत्व। जैव उर्वरक जो है आपका, ये खेतों में किस प्रकार से काम करता है और इसका इसका महत्व भी आपको क्या करना है, याद करना है। जैव उर्वरक ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, ये भी बार बार पूछा है, इसको हम कराए हैं। अगर आप लोग 7 सेट यार देख लो, 7 सेट देख लो, मैं नहीं कहूँगा कभी कि 7 सेट मत देखो, 7 सेट देखो, 2024 तक देखो, 7 सेट देखो, पीछे का मत देखो चलेगा, लेकिन 2024 का जो आप 7 सेट है ना, 7 सेट, ये 7 सेट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पता कोई सेट आपके लिए आपके आपके क्या पता आपके पेपर में कोई सेट उठा के दे दे, ठीक है। अगर कोई सेट दे दे रहा है तो आपकी तो 5 उंगली घी में चली जाएगी मेरे भाई। यहाँ पर देखो, प्रतिबंधन एंजाइम, या फिर जिसे बोलते हैं आणविक कैची, क्या बोलते हैं, आणविक कैची बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम को। उसके बाद पीसीआर पर टिप्पणी, पीसीआर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बायो बायोरिएक्टर याद कर लीजिए, बायोरिएक्टर, पीसीआर जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीआर। उसके बाद देखिए परजीवी जंतु एवं, या इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव, ठीक ना, परजीवी जंतु या इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं है। मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसको क्या करेंगे आप लोग, कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समष्टि, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, समष्टि वाला। देखिए समष्टि वाला क्या होता है, समष्टि में क्या होता है कि इसमें जो आपके जीव जंतु होते हैं ना, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर उसका वातावरण कुछ और होता है, तो वहाँ पर उनको रहने में दिक्कत होती है, तो वही समष्टि होता है, ठीक है। समष्टि आपको याद कर लीजिएगा, इसको कराए हैं। सपकारिता, ठीक है, सपकारिता ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। लड़खड़ा जाती है यार जबान थोड़ा सा इसमें। देखिए सभोजिता, सभोजिता भी आपको करना है, ठीक है। ये परजीविता, तीनों एक ही क्वेश्चन, मिले जुले क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों मिले मिले जुले, सपकारिता है, सभोजिता है, परजीविता है, ये सब मिले जुले क्वेश्चन है, इनको कर लीजिएगा। ये क्या है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको हम वेरी वेरी कर दे रहे हैं उसको नहीं बोलना है, ठीक है। परिस्थितिक तंत्र, इसको तो भैया भूल कर भी मत भूलना, 5 नंबर गया नहीं तो, ठीक ना। 5 नंबर लेना है तो आपको ये याद करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं ना, योगी जी बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला चाहिए कहिए चाहे खाद्य जाल कहिए, ठीक है। खाद्य श्रृंखला चाहे खाद्य जाल, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करना है, लिख करके याद करना है, ऐसे नहीं देख लिए हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना है, याद करना है तो करना है, 20 दिन में याद करना है। 4 टॉपिक एक दिन में लिखो, 4 टॉपिक एक दिन में लिखो और पढ़ो, 4 टॉपिक, 4 टॉपिक एक नहीं मतलब एक दिन में पूरा लिख डालो। 4 टॉपिक रोज याद करो और रोज लिखो अनजाती, देखते हैं कैसे ये 80 क्वेश्चन आपके बाएं जाता है, ठीक ना। 80 क्वेश्चन याद करने का तरीका है, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड, ये भी आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना है। जो भी क्वेश्चन ये है ना, जो भी क्वेश्चन अगर पढ़ने वाला लड़का रहेगा ना, इसको 4 दिन में यार खत्म करेगा, 4 दिन में याद करके खत्म करेगा, पढ़ने वाला लड़का होगा तो। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, उसके बाद देखिए उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, मांसाहारी है, इस प्रकार के ये जो अपघटक में आते हैं ये सब, ठीक ना। तो ये जो आता है इसको आप लोग बहुत ही जरूरी है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, मांसाहारी। उसके बाद देखिए ये एक क्वेश्चन है,
69वां तप्त स्थल कहिए चाहे हॉट स्पॉट कहिए, ठीक ना। तप्त स्थल ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर रहने का मतलब जीवों को रहने के लिए मतलब संभावना नहीं होती है, ठीक है, संभव नहीं होता है, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। रेड डाटा बुक देखिए, रेड डाटा बुक याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, जैसे कि पुराने जीव जंतु जैसे मर जाते हैं उनके रिकॉर्ड को उसमें रखा जाता है, ठीक ना। उसमें डीएनओ को रख सकते हैं या फिर उनके रिकॉर्ड जो होते हैं वही रखे जाते हैं। जैसे आपके क्या बोलते हैं उसको यार, नाम नहीं आ रहा है, ठीक ना। वो सब जैसे जीव पुराने पुराने जीव खत्म हुए हैं, डायनासोर हो रहे हैं, वही गैंडा है, डायनासोर, इस प्रकार के जीव खत्म हो रहे हैं, तो जिस जिस प्रकार के जीव खत्म होते हैं जिस बुक में उसको रखा जाता है उनके उनके डीएनए यार उनके जानकारी को रखा जाता है, उसी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक बोलते हैं। उसके बाद देखिए वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण भी आपको क्या करना है, याद कर लेना। वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जगह है, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण। उसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियां भी, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। स्वस्थाने स्वस्थाने था भय स्थानीय संरक्षण, इसको भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके आप लोग को याद करना है। जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, ये भी क्या है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए ये आपका आता है जैव विविधता के क्षति के कारण, जैव विविधता जो होती है उसके क्षति के कारण क्या क्या है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना, ये भी क्या करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिएगा। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व, तो ये भाई तो बार बार पूछा है यार, इसको इसको मत भूलिएगा। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व, इसको मत भूलिएगा। ये देखिए मानव विकास पर निबंध, ये अभी 3-4 बार आ चुका है, सेट 2024 में 3-4 बार, 3-4 सेट में लगातार पूछा है, तो 2025 में ये पूरा आने का ये संभावना है। 100% लिख करके दे रहा हूँ, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, किसी ना किसी सेट में तो आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको बढ़िया से विस्तार से याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकता में अंतर है, अंतर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ याद हो ना हो, अंतर याद होना चाहिए। पूरे बुक में से अगर अंतर याद करना चाह रहे हैं तो सभी का अंतर जो इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक ना। अंतर वाले क्वेश्चन जो होती इकट्ठा करके उसको याद करिएगा। आवृत्ति बीजी, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। आवृत्ति बीजी पादपों का निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लिखे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके थे 80 क्वेश्चन हम आपको कराएं, मतलब कराए नहीं दिखाए 80 क्वेश्चन। ये अगर आप लोग ये अगर आप लोग ना, अगर मैं बता दूं ये अगर 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको 70 नंबर का अगर ये होता है, 70 नंबर का बायोलॉजी 70 नंबर का होता है ना, इसमें आपको 65 नंबर आ जाएंगे, प्लस में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिलेगा, 30 नंबर और 65 नंबर हो गए आपके 95 नंबर। अब बाकी विषय आप लोग तय करिए कितना नंबर उसमें आ रहा है, ये आपका 95% लाने के लिए तय हो गया इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री आप तैयार कर लीजिए अनसॉल्व सेट से, फिजिक्स अनसॉल्व सेट से तैयार करिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स पर भरोसा मत करना, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स होता है वो कहीं से उठा सकते हैं, वो बकलोल है सब, कहीं से भी। वो पेपर बनाने का मन नहीं करता है तो कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको दे देंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन देखकर, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं कि जितने क्वेश्चन ये पूछे गए, अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं, विश्वास नहीं यार आपको, और तैयार कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर विश्वास है मुझ पर तब तैयार कर लीजिए इसको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग 80 क्वेश्चन तैयार करिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद अनसॉल्व सेट उठाइए, पिछले 2023 का, 24 का तो मैं करा ही दिया हूँ, 23 का उठाइए, देखिए फोड़ देंगे उसको यार, कुछ नहीं समझेंगे, ठीक ना। तो अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे लिए प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ कर जाइए ताकि उसको हम पढ़ के खुश रहें, ठीक है। बाय बाय।